प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और शुभ प्रभात। राम राम जी। आज की इस क्लास में, हाँ, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, 10:25 वाली क्लास आज आप लोगों की नहीं हुई है। वो मैंने जानबूझकर शाम की करवा दी है। उसका कारण यह है कि कोडिंग डिकोडिंग को मैं इस क्लास में आप लोगों को समाप्त करा दूंगा, उसके बाद वहां पर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उसमें आज कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको तब तक समझ में ही नहीं आते। मतलब रिवीजन का मतलब थोड़ा सा फास्ट ही चलना होता है और वो आप लोग तब तक नहीं कर पाते जब तक आप लोग ये वाली क्लास कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ रखा है तो उन लोगों को समस्या नहीं आती, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको समस्या आती। इस वजह से फटाफट सीरीज का क्लास का टाइम आज मैंने चेंज किया, स्पेशल आज के लिए, क्योंकि मैं पहले चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको यहां इस क्लास में कंप्लीट करा दूं, उसके बाद रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, और मेरे प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। उससे पहले कि ये क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर देख लेंगे। देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्प योर फ्रेंड्स का कोड इतना है और ही नीड्स हेल्प का कोड इतना है। तो कह रहा है कि हेल्प का कोड क्या है। कह रहा है कि हेल्प का कोड क्या होगा। केवल ओनली हेल्प का कोड पूछा है, तो ध्यान से समझ लेंगे सभी प्यारे दोस्त। शाम को 8 बजे कराऊंगा आज आपकी फटाफट वाली क्लास, शाम को 8 बजे। ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, हेल्प का पूछ रहा है। तो आप लोग देखो कि हेल्प यहां इसमें भी मौजूद है और हेल्प यहां इसमें भी मौजूद है। हेल्प दोनों जगह मौजूद है। कोड और डिकोड हमेशा एक साथ ही चलते हैं। तो अगर हेल्प इस हेल्प योर फ्रेंड्स में भी है और ही नीड्स हेल्प में भी है, तो इसमें और इसमें जो भी कॉमन होगा वो हेल्प का कोड होगा, क्योंकि हेल्प दोनों स्थान पर मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं हेल्प की बात करता हूं तो यहां पर ए पी कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है। एच जी कॉमन है? नहीं। एन के कॉमन है? नहीं। तो ये जो ए पी है ना, ये जो ए पी है, ये जो ए पी है, यही कोड हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस ये देखना होता है कि कॉमन कितने हैं, और समझाता चलूंगा अभी और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, तो परेशान होना नहीं है। जैसे ये मैथ का कोड पूछ रहा है कि मैथ का कोड कितना है। करेक्ट, डू द मैथ, यहां पर मैथ आया है और मैथ इज फन, यहां पर भी मैथ आया है। इन दोनों में मैथ है। अगर दोनों स्टेप में मैथ कॉमन है तो दोनों में जो मैथ के आगे कोड होंगे वो भी कॉमन में से ही जवाब आएगा। तो यहां पर ए बी यहां नहीं है, तो ए बी तो नहीं हो सकता। सी डी यहां नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ई एफ यहां भी है और ई एफ यहां भी है। तो जो ई एफ है वो कॉमन है, वो कॉमन है, और यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट जवाब है। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट जवाब है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सवाल ने कहा है एप्पल के लिए कोड शब्द क्या होगा। सवाल ने कहा है कि एप्पल के लिए कोड शब्द क्या होगा। एप्पल का कोड आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि एप्पल का कोड बता दो क्या है। तो आप लोग यहां पर देखो कि फीवर ओरिजिन में तो यहां एप्पल कहीं नहीं आया, एप्पल ओरिजिन में एप्पल यहां पर आया है, और सैंडविच फीवर यहां एप्पल नहीं आया। तो एप्पल का कोड या तो ब्राउन होगा या क्लाउड होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउन और क्लाउड इसलिए होगा क्योंकि एप्पल इनके अलावा किसी अन्य स्थान पर मौजूद नहीं है। एप्पल इनके अलावा किसी अन्य स्थान पर मौजूद नहीं है। तो या तो ब्राउन है या कुड है। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा है? सीधी सी बात है कि इनमें से ये बात ध्यान रखना, वो आंसर होगा,
वो आंसर होगा जो अन्य किसी भी स्थान पर नहीं आया होगा। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे तो ब्राउन और कुड में से कुड जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुड तो यहां भी आया है। कुड यहां कैसे आ गया? जब यहां पर एप्पल नहीं आया। तो कोड और डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं, कभी भी ये आगे पीछे नहीं चल सकते। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? कोड ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और आपको जो ब्राउन है वो अन्य किसी भी स्थान पर मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एप्पल भी तो कहीं नहीं मिल रहा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर गुड्डा क्या होता है। सवाल क्या कह रहा है? सफेद को काला कहा जाता है, काले को सलेटी कहा जाता है, सलेटी को लाल कहा जाता है, लाल को हरा, हरे को नीला तथा नीले को पीला कहते हैं। तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की लाइट का रंग क्या होगा? ट्रैफिक के सिग्नल स्टॉप की लाइट का रंग होता क्या है ये बताओ। लाल होता है ना। ट्रैफिक के सिग्नल जो होती है उसका लाल रंग होता है। लाल जो रुकने वाला होता है स्टॉप सिग्नल वो रेड होता है। और लाल को इसने क्या कहा है? लाल को हरा कहा है। तो हरा ही करेक्ट आंसर है, हरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या या दिक्कत हो तो मुझे बताओ। गलती से ये मत कह देना कि स्लेटी को लाल कहा गया है, गलत हो जाएगा सवाल। आपको ये देखना है कि जिस चीज के लिए बोला गया उसे वास्तव में क्या कहते हैं और उसको किसके रूप में परिवर्तित किया गया है। इतना सा सिंपल सा काम है। हरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होगा? मुझे यह बताओ कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। बेटा फटाफट सीरीज करवाऊंगा आज शाम को 8 बजे, ठीक है। इस वजह से क्योंकि ये जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा वो प्रैक्टिस जो रिवीजन क्लास है उसे तब तक नहीं कर सकता जब तक वो इस टॉपिक को कंप्लीट ना कर ले। तो मैंने इस वजह से उसका टाइम आज लेट का कर दिया है, क्योंकि आप लोग यहां पर इसे पढ़ लेंगे तो वहां आपको सारा रिवीजन करने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो उसे शाम को 8 बजे मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। कह रहा है खेत जोतने के लिए क्या प्रयोग होगा? तो खेत जोतने के लिए आमतौर पर ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, लेकिन यहां ट्रैक्टर को कार कहा गया है, ट्रैक्टर को कार कहा गया है। तो भैया खेत कौन जोतेगी? कार जोतेगी। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बताओ इसका क्या आंसर है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, जल्दी से बता दो एकदम सुपर स्पीड के साथ कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। देखो F O15, F6O15, तो प्लस का कितना है? प्लस का 9 है। R18U21, तो प्लस का कितना है? प्लस का 3 है। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखना S19 और I कितना है? 26 9 35 है ना। तो यहां पर ये 26 9 35 तो चीजें तो बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। S19I9, तो 19 से 9 आया है, 19 से 9, 19 से 9 यानी 10 माइनस F26 और ये F26 और O15। तो ये लॉजिक तो इसमें लगना नहीं है, ये लॉजिक तो इसमें लगना नहीं है। फिर बताओ तो कौन सा लॉजिक लग सकता है? जल्दी से लॉजिक सहित व्याख्या कर दो कि कौन सा लॉजिक लगाया जा सकता है। मैंने कहा F6O15 प्लस 9, S19 और 9 28 पर B होना चाहिए था, इसलिए गलत है। R18 9 27 पर A यहां पर आया है, वो बात ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त R18 और 3 21 U, T20 और 2 22 पर भी कुछ ना कुछ तो यहां पर दिक्कत है मेरे दोस्त। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, तो फिर कौन सा लगेगा? दूसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरा चेक करना पड़ेगा कि दूसरा क्या हो सकता है। O15 और 6 21 A1 6 7। देखो ध्यान से FRAME, इसने बोला FRAME। अगर मैं लॉजिक के साथ जाता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है
कि ये R18 पर है, +2 करोगे तो 20 पर T आ जाएगा। यहां पर ये O आया है, कोई बात नहीं है। तो R18 पर है, O के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, तो 15 पर O आएगा। 15 पर O आ गया। ये आया F, और ये F का क्या बन रहा है, U बन रहा है। तो F का U बन रहा है, F 26, 6, 32 पर आता है। तो यहां से भी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर कौन सी स्थिति के साथ चले, 5 लेटर टोटल हैं इसमें, 5 लेटर टोटल हैं। R18 O15 S19, देखो R18 और T20 और 2 22, तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा इसमें। और बताओ भाई जल्दी से कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा बताओ जल्दी से। H का S हाई स्कूल और Y का B, ये भी नहीं लग रहा है। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। E5 और O15 +10, और यहां पर Y25 और 10 35, ये बन सकती है भाई व्यवस्था। पीछे से शायद व्यवस्था बन सकती है, जैसे E5 और O15 प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। यहां M13 U21 तो प्लस का 8 हुआ है। यहां A1 और G7 तो प्लस का 6 हुआ है, ये शायद बन सकता है। R18 V22 तो प्लस का 4 है, और F6 H8 तो प्लस का 2 है। लेकिन क्या ये लॉजिक यहां पर लागू है, चेक करो। Y25 और I26 से 9 ज्यादा है तो 35, तो प्लस का 10 है। N14 और V22 तो प्लस का 8 है। O15 U21 तो प्लस का 6 है। T20 X24 तो प्लस का 4 है। S19 U21 तो प्लस का 2, ये एकदम सही है। थम्स अप करके बता दो कितने लोगों ने सेम लॉजिक लगाया है। तो मैंने यहां पर बोला सीधा सीधा S19 और 10 29 पर C आएगा, T20 और 8 28 पर B आएगा, हाँ या ना। और S19 6 25 पर Y आएगा, E5 और 4 9 पर I, R18 2 20 पर T। SBYIT करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखो भाई ध्यान से, कह रहा है GRAVYS को इतना लिख रहा है, तो सभी साथी बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। G7 D4 -3 B28 W23, यहां पर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो कुछ और बन सकता है क्या सर, कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है जैसे GRAVYS है, GRAVY और S, DUJ इसके लिए बन रहा है DUJ VBY। तो मैंने यहां पर क्या बोला, A1 D4 प्लस का 3 है, प्लस का 3 है। मैंने कहा R18 U21 ये भी प्लस का 3 है, G7 J10 ये भी प्लस का 3 है। बहुत बढ़िया। S19 V22 प्लस का 3, Y25 B28 प्लस का 3, V22 Y25 प्लस का 3। ये क्रॉस लॉजिक चल रहा है 3 3 का, और हर एक लेटर अपने आप में प्लस का 3 हुआ है, हर एक लेटर अपने आप में प्लस का 3 हुआ है। तो यहां पर सीधा सीधा बना दो, आप यहां चेक कर सकते हो। देखो ये T20 और 3 23 पर W, U21 3 24 पर X, B 2 और 3 5 पर E आ गया। यहां पर देखो S19 और 3 22 पर V, T20 और 3 23 पर W, L12 3 15 पर O आ गया। यहां पर जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा R18 3 21 पर U, P16 3 19 पर S, S19 3 22 पर V, D4 3 7 पर G, A1 3 4 पर D, E5 3 8 पर H, USV GDH, USV GDH D ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बात समझ में आई कि नहीं।
मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर समझ में आया या नहीं आया। कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझे बताओ। कोई भी दिक्कत या परेशानी है कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे बता सकता है कि मेरी समझ से बाहर है ये क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ये लॉजिक आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बताएंगे कि फेथ को इतना लिख रहा है तो क्लाउड को क्या लिखा जाएगा। जल्दी बोलो। फेथ को इतना लिख रहा है, लॉजिक भी बताना, लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो F 6 पर, K 11 पर प्लस का 5 है, A 1 E 5 तो प्लस का 4 है, I 9 L 12 है तो प्लस का 3 है, T 20 V 22 तो प्लस का 2, H 8 I 9 तो प्लस का 1। 5 4 3 2 1 ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि C 3 और 5 8 पर H आएगा, उसके बाद L 12 4 16 पर P आएगा, O 15 3 18 पर R आएगा, U 21 2 23 पर W और D 4 और 1 5 पर E आएगा। H P R W E, H P R W E करेक्ट आंसर ये हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट जवाब हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, बताओ क्या आंसर है। सवाल कह रहा है कि CONVEYER को इतना लिख रहा है, तो चेक करें एक बार। यहां पर C 3 पर है, F 6 पर है, तो ये प्लस का 3 है। मैंने कहा O 15 L 12 है तो माइनस का 3 है, N 14 Q 17 तो प्लस का 3 है, फिर V 22 Y 25 तो प्लस का 3 है, E 5 और B 2 तो माइनस का 3 है, Y 25 B 28 तो प्लस का 3 है, E 5 B 2 तो माइनस का 3 और R 18 U 21 तो प्लस का 3 है। प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ऐसे चल रहा है। जल्दी बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैंने कहा P 16 3 19 पर S आएगा, E 5 में से 3 गए तो 2 पर B आएगा, R 18 3 21 पर U, S 19 और ये प्लस का 3 हुआ है क्या इसमें, O 15 एक मिनट C 3 और 3 6 पर F आ गया, O 15 में से 3 गई 12 पर L, N 14 3 17 पर Q और V 22 और 3 25 पर Y। ओ हो, ये क्या मामला है, ये तो कुछ अलग ही मामला है, ये तो कुछ अलग ही मामला है। इसका मतलब क्या, ये लगातार 2 प्लस 3 का मतलब क्या है। देखो दूसरा माइनस हुआ ये स्वर है, और पीछे से दूसरा हुआ है ई, ये स्वर है, और पीछे से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ई। ओ हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वॉविल हैं, जितने भी वॉविल हैं, वॉविल यानी स्वर, वो माइनस के 3 हैं, और जो कॉन्सोनेंट हैं वो प्लस के 3 हैं। तो ये आएगा P 16 3 19 पर S, E 5 में से 3 गए 2 पर B क्योंकि E स्वर है, R 18 3 21 पर U, S 19 3 22 पर V, O 15 में से 3 गई 12 पर L, N 14 3 17 पर Q, A 27 में से 3 गए 24 पर X, L 12 3 15 पर O। तो ये बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। डी ऑप्शन SBU VL QXO, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की और करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है।
करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा UPDATE, UPDATE, इसे लिखा जा रहा है FRWCRY, FRWCRY। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला D4 प्लस 2 कर दो तो ये 6 हो गया, P16 2 18, U21 2 23, तो ये तीनों के तीनों प्लस 2 है। ये E5 और C3 तो -2, T20 R 18 तो -2, A27 और ये 25, तो ये सब -2 है। पहले 3 प्लस के 2 थे और लास्ट के 3 माइनस के 2 हैं। पहले 3 प्लस के 2 हैं, लास्ट के 3 माइनस के 2 हैं। तो देखो E5 और 2 7 पर G आया, L12 2 14 पर N, B2 और 2 4 पर D आया। उसके बाद Y 25 में से 2 गई तो 23 पर W, D 4 में से 2 गई तो 2 पर B, N 14 में से 2 गई तो 12 पर L, G N D W B L। तो यहां पर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। रीड में 4 ही लेटर हैं। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें 3 से 6 लेटर बने थे, तो ये लगभग वही क्वेश्चन है कि रीड में 4 लेटर हैं और यहां पर 8 लेटर हैं, यानी एक लेटर से 2 लेटर बने हैं, एक लेटर से 2 लेटर बने हैं। बताओ क्या आंसर होगा। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि आर है, जैसे आर है मानकर चलो, क्या है आर, तो आप लोग कहेंगे आर में +1 करोगे तो एस आएगा, और R 18 U 21 तो प्लस के 3 करोगे तो U आएगा। ऐसे ही जैसे E है, तो E में प्लस का 1 करोगे तो F आएगा, और यहां प्लस का 3 करोगे तो 5 और 3 8 पर H आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे A है, तो A में प्लस का 1 करोगे तो B आएगा, और प्लस का 3 करोगे तो 1 और 3 4 पर D आएगा। और ऐसे ही डी में प्लस का 1 करोगे तो ई आएगा, प्लस का 3 करोगे तो 4 3 7 पर जी आएगा। SUFH BDEG करेक्ट आंसर है। बताओ ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर सेम +1 और +3, S19 और 1 20 पर टी आ गया, S19 3 22 पर भी, T20 और 1 21 पर यू, और T20 और 3 23 पर W, A1 और 1 2 पर B, A1 और 3 4 पर D आ गया, R 18 और 1 19 पर S, R 18 3 21 पर U आ गया। तो TVUW BDSU TVUW BDSU पहले ही ऑप्शन पर बन रहा है। पहला ही ऑप्शन आपका मेरे भाई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ जल्दी से, और देखो ये क्या कह रहा है। यहां पर आप लोगों को दिखेगा कि ये GIVE यहां पर सभी वही लेटर हैं, बस अपना कोई ना कोई विशेष सीक्वेंस के आधार पर लगे हुए हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे, अगर मैं इसे 1 मानूं, इसे 2 मानूं, इसे 3 मानूं, इसे 4 मानूं, तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले तीसरा लेटर आया है, उसके बाद I अर्थात दूसरा आया है, उसके बाद E अर्थात चौथा, उसके बाद G अर्थात पहला आया है। यहां पर भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 मान लेता हूं, तो सबसे पहले E अर्थात तीसरा लेटर आया है, फिर V अर्थात दूसरा, फिर R अर्थात चौथा, और फिर O अर्थात पहला। 3 2 4 1 3 2 4 1 समझ में आ गया। ठीक वैसे ही लॉजिक लगाओ। 1 2 3 4, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 3 कौन है S, फिर कौन आएगा 2 कौन है I, फिर कौन आएगा चौथा यानी कि K, और लास्ट में आएगा D।
SIKD करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, जो कि डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। मजे आ रहे हैं पढ़ने में कि नहीं, बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से दिल फेंक दो कि भैया मजे आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज माइंड में सेट हो रही है, आराम से कर पाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करी है कोडिंग डिकोडिंग पर स्पेशली, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग यार 3 से 4 क्वेश्चन देगा आपको पेपर में, और 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रैक को 9 लिख रहा है, टॉप को 5 लिख रहा है, मैपल को कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बोलो। हाँ, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखो, रैक को 9 लिख रहा है, टॉप को 5 लिख रहा है। कमाल कमाल मेरे प्यारे भाइयों, कमाल। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने बोला मैपल को कितना लिखा जाएगा। रैक को 9 लिख रहा है, टॉप को 5 लिख रहा है, मैपल को कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। लॉजिक सहित व्याख्या करनी है, लॉजिक सहित। ऐसा क्या हुआ होगा कि इसके लिए 9 आया, इसके लिए 5 आया। लॉजिक सहित बताओ, कोई लॉजिक बता सकता है? लॉजिक भी बताना पड़ेगा। 28 आएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा। लॉजिक भी बताना है कि लॉजिक क्या है। अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो आर 18, ए 1, सी 3, के 11, 18 1 19, 3 22, 10 32 और 1 33 आ जाता है ना। 18 1 19, 3 22, 10 32 और 1 33 बन रहा है। लेकिन 33 और 9 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लॉजिक बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है? लॉजिक बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक हो सकता है? अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 33 और 9 का कोई कनेक्शन है क्या? 33 और 9 का कोई कनेक्शन है क्या? अभी माइंड में आ रहा है लेकिन ओपन नहीं करूंगा, थोड़ा सा इस वाले को पहले चेक करूंगा। P 20 पर, O 15 पर, P 16 पर, तो 20 और 15 35, 35 10 20 और 15 35, 35 10 45 6 51, ये टोटल 51 बन रहा है। जो मेरे माइंड में लॉजिक चल रहा है, अब उस पर मोहर लग चुकी है, यही होगा, अंतिम सत्य है। कैसे? इसने इस 33 के अंकों का 3 तिया 9 कर दिया है मल्टीप्लाई। ध्यान से देख लो, मजे आ गए। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला, सुनो भाई। तो ये आया 5 गुणा 1 बराबर 5 हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये आएगा M 13, A 1, P 16, L 12 और E 5। 13 1 14 और 16, 13 1 14 और 16 कितना हो गया? ये हो गए 13 1 14 और 16 16 30, 30 और 12 42 और 5 47, 47, 47। देन वी कैन से 4 इंटू 7 और आएगा 28, आएगा 28। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जिसका क्या आंसर है। देखो, सवाल कह रहा है TAN को 33 लिख रहा है, PAM को 28 लिख रहा है, BUG को बताना है कि कितना लिखा जा सकता है। सुनो ध्यान से, मैंने कहा T आता है 20 पर, A आता है 1 पर और N आता है 14 पर। ये टोटल बनेगा 20 और 1 21 और 14 35, टोटल बन गया 35। क्या -2 हुआ है? आगे चेक करते हैं। P 16 पर है, A 1 पर, M 13 पर, 16 1 17 और 13 30। ओके ओके, -2 करोगे तो 28, -2 करोगे तो 33। सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर -2 कर दिया गया है, -2 कर दिया गया है। हाँ यार, 1 मिनट, 4 सत्ते 28 ही तो कहा है मैंने भाई, 4 सत्ते 28 ही तो कहा है।
तो यहां पर सीधा सीधा सा लॉजिक है कि बी 2 पर है, यू 21 पर है, जी 7 पर, 21 2 23 और 7 30 हो गया। और माइनस का 2 जैसे ही करोगे तो 28 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 28 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अब बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। डायरेक्ट पता चल रहा है कि S 19 पर है, T 20 पर है, O 15 पर है और P 16 पर है। सबके सब प्लेस वैल्यू है। ये अपोजिट की प्लेस वैल्यू भी यहां पर दे सकता था। ऐसा भी संभव है कि S को 19 ना लिखकर 8 लिख देता, क्योंकि S का अपोजिट H होता और H 8 पर आता है। तो यहां पर P 16 पर, 16 से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। O 15 पर दोनों जगह है, T 20 पर। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो जी इसका क्या आंसर है? पनिश्ड के लिए 288 लिख रहा है, टेलर के लिए 225 लिख रहा है, और रिलीज्ड के लिए कितना लिखा जाएगा? सबसे पहला काम, इनको लिखकर इनकी प्लेस वैल्यू को चिन्हित कर लेंगे। सही है, इनकी प्लेस वैल्यू को चिन्हित कर लेंगे। कैसे? P 16 पर, U 21 पर, N 14 पर, I 9 पर, S 19 पर, H 8 पर, E 5 पर, D 4 पर। तो ये आएगा 6 1 7 4 11 है, और 9 20 और 9 29 8 37 5 42 और 4 46 का 6 6 46 का 6 हासिल कितने? 4। 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 4 9 96 हो गया। क्या कुछ व्यवस्था बन रही है? बन रही है। इसका 3 गुना हुआ, ये 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1 3 27 और 1 28। क्या यहां पर ऐसा है? क्या यहां पर ऐसा है? तो यहां पर ये टोटल बना 96 और मल्टीप्लाई बाई 3। यहां पर T 20 पर, A 1 पर, I 9, L 12 है, O 15, R 18। तो ये आएगा 20 1 21 और 9 30 और 12 42 42 10 52 5 57 10 67 और 8 75 और 3 की गुणा करना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 7 21 और 1 22 225 हो गया। तो यहां पर R 18, E 5, L 12, E 5, A 1, S 19, E 5, D 4। 18 5 23 और 10 33 2 35 5 40 1 41 और 19 60 5 65 4 69 मल्टीप्लाई बाई 3 3 27 का 7 हासिल लगे 2 3 6 18 और 2 20 207। बोले तो ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। 207 207। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आज ही करवाए हैं मैंने, फिर भी एक बार और देख लेते हैं कंठस्थ करके। अब आप लोग खुद से कर देना इसको। ये चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन, यहां पर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी अभी बताया। क्या स्माइलिंग का कोड पूछ रहा है? स्माइलिंग का कोड क्या होगा? तो आप लोग यहां पर सीधा सीधा बोलेंगे कि स्यूरिनिक फलाना ढिकाना स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। यहां पर ये आया है। तो आप लोग ऐसे देखो कि एक स्टेप तो यहां से लेकर ग्रुप यहां तक बन रहा है, दूसरा ग्रुप यहां से लेकर यहां तक बन रहा है। तो स्माइलिंग इसमें कहीं भी नहीं है। तो स्माइलिंग का कोड या तो PI या SOR या ROE या NIK में से होगा, लेकिन वो होगा जो कहीं नहीं आया। सर NIK तो गलत होगा क्योंकि NIK यहां भी आया है। सर RE भी गलत होगा क्योंकि वो तो यहां भी आया है। सर PI और SOR में से बात करूं तो SOR भी गलत है क्योंकि वो यहां पर आया है। तो केवल PI होगा, केवल ओनली PI होगा, ओनली PI होगा। और ए ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। चलो बताओ, लाइट इस भाषा में किस संख्या का अर्थ लाइट है? लाइट का अर्थ पूछ रहा है। 324 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट। 629 का है गर्ल इज ब्यूटीफुल। 47 58 का आई प्रेफर ब्राइट क्लॉथ्स। केवल लाइट यहां पर आया है।
तो लाइट का कोड या तो 3 है या 2 है या 4 है। सर 4 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि 4 यहां भी आया है, और 4 यहां कैसे आ जाएगा जब लाइट नहीं आया। तो 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 यहां आया, केवल 3 होगा, केवल 3 होगा। 3 क्योंकि कहीं नहीं आया। कहीं क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि लाइट का कोड पूछ रहा है, लाइट भी तो एक ही जगह आया है, तो उसका कोड एक ही जगह होना चाहिए। 3 करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो अभी अभी बताया, यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो रुधिर का रंग क्या होगा? रुधिर का रंग क्या होता है? हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल को क्या बोला गया है? लाल का अर्थ हरा बताया गया है। तो लाल का अर्थ अगर हरा है तो हरा ही सवाल का आंसर होगा, हरा ही सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे? फल किस पर लगते हैं? फल वृक्ष पर लगते हैं। वृक्ष को क्या कह रहा है? वृक्ष को आकाश कह रहा है। फल कहां लगते हैं? वृक्ष पर, और वृक्ष को आकाश कह रहा है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वृक्ष को आकाश कहा जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु, वायु को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क, तो हवाई जहाज कहां उड़ेंगे? हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? जल्दी से बताओ, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? बताओ, पहले ये बताओ हवाई जहाज उड़ता कहां है? हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, आकाश में हवाई जहाज उड़ता है। और आकाश को बोला गया है समुद्र। क्या? आकाश को समुद्र बोला गया है, आकाश को समुद्र बोला गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को मैं कराते हुए चलूंगा ताकि कुछ गुंजाइश ही ना बचे। इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा पहले कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका आंसर किया जाता है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले इसे ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन है क्या और कैसे इसका आंसर सॉल्व होता है। देखो कैसे कह रहा है, अक्षर एवं उनके कूट संख्या या प्रतीक को निम्न तरीके से कूटबद्ध किया गया है। देखो जो ऊपर वाले हैं वो तो अक्षर हैं, BADEFHJKMIOUWRP, और जो प्रतीक हैं वो नीचे वाले हैं। प्रतीक सब ये हो गए, जैसे बी का प्रतीक 6 है, ए का डॉलर है, डी का 7 है, ई का 8 है, एफ का हैज है, एच का 1 है, जे का 2 है, के का स्टार है, एम का %। इस तरीके से ये सब हो गए। अब देखो ये हमें कुछ शर्तें दे रहा है, हमें एक अक्षरों का समूह देगा, उस समूह को देखकर हमें यह समझना है कि वास्तविकता क्या है। जैसे पहली शर्त दे रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड आपस में बदल जाएंगे। दूसरी शर्त है कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करेंगे। तीसरा कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर है तो उन दोनों को स्वर के कोड से कूटबद्ध करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से पूरी कहानी समझ लेना। जैसे इसने कहा है JMEIUD का कोड बताइए, ये कह रहा है JMEIUD, इसका कोड बताना है इसे, इसका कोड बताना है इसे। तो पहले ये देखो इसमें कौन सी शर्त लागू है। पहली शर्त कह रही थी कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है। क्या इसमें पहला अक्षर स्वर है? सर पहला अक्षर तो इसमें जे है, वो तो स्वर है ही नहीं, तो पहली शर्त फेल हो गई। दूसरा कह रहा है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है। क्या इसमें पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है? सर पहला जे है, लास्ट का डी है, बिल्कुल ये एकदम सही बात है। कह रहा है तो उन्हें कूट से कूटबद्ध करें, कूट से कूटबद्ध।
मैंने कहा उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। पहला और अंतिम दोनों अक्षर अगर व्यंजन हैं तो उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। दिए गए कूट का मतलब जो भी इनका कोड दे रखा है। कह रहे यदि पहला और अंतिम अक्षर, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, अंतिम स्वर तो है ही नहीं, तो इसमें दूसरी शर्त लागू होगी। यही तो बात हुई, दूसरी शर्त लागू होगी। ये शर्त है कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हैं तो उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। तो दिया गया कूट क्या है, आप लोग देखेंगे जे का कूट क्या है, जे का कूट है 2, तो यहां पर मैं डायरेक्ट 2 लगा दूंगा। अगर वो कहता कि इनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे तो मैं बदल देता। इनका कुछ और जैसे भी शर्त में बोलता मैं वो सारी चीजें यहां पर रख देता। यहां पर अब ये कह रहा है कि डी का कोड 7 है, तो यहां पर डी का कोड 7 हो जाएगा। अब देखो MEIU, एम का कितना है, एम का है परसेंट और ई का क्या है 8, तो परसेंट और 8 लिख दूंगा, परसेंट और 8। आई और यू का क्या है, आई का है 3 और यू का है कॉपीराइट, तो ये 3 आ जाएगा और यहां पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो 2% 83 कॉपीराइट 7। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे, सभी प्यारे साथी यहां तक सवाल को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी भी भाई को नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाओ। यहां पर ध्यान से समझना, यह कह रहा है कुछ संख्याओं को इस प्रकार अक्षर दिए गए। ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें कोई शर्तें ही नहीं दी गई, इसमें शर्त नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है कि बताओ PAQMC का कोड क्या होगा। तो P का कोड डायरेक्ट उतार दो 5 है, A का कोड डायरेक्ट उतार दो 2 है, Q का कोड डायरेक्ट उतार दो 7 है, M का कोड डायरेक्ट उतार दो 0 है और C का कोड डायरेक्ट उतार दो 4 है। 5 2 704, 5 2 704, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे जैसे शर्त कह रही है वैसे वैसे ही करना है, बस जैसे जैसे शर्तों में कह रहा है। बात समझ में आ गई भाई। कोड ऊपर से देख के ही तो लिखने, कुछ करना थोड़ा ही है। ऊपर से कोड को देखते जाओ, वैल्यू को लिखते जाओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है मेरे किसी भी प्यारे भाई बहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है इसे देखना एक बार। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इसे कौन सी शर्त इसमें लग सकती है। ये पूरा का पूरा है, देखो ये फर्स्ट शर्त, सेकंड और थर्ड, 3 शर्त लागू हैं। ऊपर संख्या दी गई है और प्रतीक दिए गए, नीचे उनके कोड दिए हैं। आप लोग यहां पर इसे देखेंगे तो ये कह रहा है कि 3@4 इसका कोड क्या होगा। तुमको सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सी शर्त से वैल्यू बन रही है, कौन सी शर्त से वैल्यू बन रही है। तो देखो पहली शर्त लग रही है, क्या कह रहा है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। क्या ये प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, ये तो सर संख्या है। देखो अक्षर होते हैं ABCD, अंक होते हैं, अंक यानी संख्या 1 2 3 4, और प्रतीक होते हैं @ ट्राइंगल, ये सब। तो यहां पर मैंने ये बोला कि यार ये कह रहा है पहला घटक यदि एक प्रतीक है, जबकि यहां पर पहला घटक एक संख्या है 3 है, तो पहली शर्त लागू नहीं है। दूसरा कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। क्या पहला घटक एक विषम संख्या है? हाँ, 3 एक विषम संख्या ही तो है। और अंतिम घटक एक सम संख्या है। अंतिम घटक क्या एक सम संख्या है? 4। बिल्कुल सही है, दूसरी शर्त लागू हो रही है। पहला घटक एक क्या है? पहला घटक क्या है? पहला घटक मेरे प्यारे दोस्त एक सम संख्या, एक विषम संख्या और लास्ट का घटक सम संख्या। अच्छा यहां देखना तीसरी शर्त, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। क्या दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है? सर दूसरा तो वर्ग ही नहीं है, संख्या ही नहीं, वो तो @ है। तो संख्या यहां पर दूसरी शर्त लागू है। और अगर दूसरी शर्त लागू है तो उसमें करना क्या है? ये कह रहा है कि तो पहले और अंतिम घटकों के रूप कूटबद्ध किया जाएगा।
पहले और अंतिम घटकों के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले और अंतिम घटकों को के रूप में कूटबद्ध, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पूरा करा देता हूं। पहले और अंतिम घटकों को के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में, ऐसे लिखना, कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहां कॉपीराइट जरूर लगा लेना, यहां पर कॉपीराइट जरूर लगा लेना। क्या बोला है मैंने? पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध कर देना है। तो पहले और अंतिम घटक को कॉपीराइट के रूप में यहां पर आप लोग कूटबद्ध कर दीजिए। उसके बाद जो जैसे हैं वैसे सेम है। एट द रेट का कोड कितना है? एट द रेट का टी है, एट द रेट का टी है तो यहां पर टी आ गया। 4 का कितना है? 4 का, 4 का बी है तो यहां पर हमने बी लिख दिया। हैज का कितना? हैज का, हैज ये रहा, इसका एफ है। करेक्ट आंसर बोल दो मेरे शेर क्या है? करेक्ट आंसर बोल दो मेरे शेर क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। चलो जी, इसमें बताओ जल्दी से, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्या लग सकता है, जल्दी बताओ। मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं। प्रश्न ये है, 6 शुरू में 4 लास्ट में। देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है यदि पहला घटक, पहली शर्त है पहला घटक एक विषम संख्या है, यानी पहला घटक जो है वो एक ऑड नंबर है। मुझे बताओ क्या वो ऑड नंबर है? सर पहला तो 6 है और 6 ऑड नहीं होता। सर 6 तो इवन नंबर होता है, तो पहली शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है। क्या दूसरा घटक एक प्रतीक है? हाँ, हैज एक प्रतीक ही तो है। कह रहा है और पांचवा घटक एक सम संख्या है। पांचवा घटक क्या एक सम संख्या है? 1 2 3 4 5 8 सम संख्या है, यानी ये शर्त एकदम लागू कर रही है। क्या तीसरी शर्त भी लागू करेगी? यदि तीसरा घटक एक संख्या है। क्या तीसरा घटक एक संख्या? नहीं, ये तो एक परसेंट है यानी प्रतीक है, तो केवल दूसरी शर्त ही लागू है। ओनली सेकंड शर्त फॉलो। कैसे? यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है, तो इन दोनों दूसरे और पांचवें घटक के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए, यानी कि दूसरी शर्त लागू है। और शर्त यह कहती है कि दूसरे और पांचवें इनको आपस में बदल देना चाहिए। क्या बोला? इनको आपस में बदल देना चाहिए। दूसरे का कोड पांचवें पर और पांचवें का कोड दूसरे पर। ध्यान से सुन लो। तो मैंने क्या बोला? दूसरे का कोड पांचवें पर। दूसरा कौन है? हैज है। और 1 2 3 4 5, पांचवा कौन है? 8 है। तो हैज का कोड क्या है? हैज का कोड है पी, तो ये तो पहुंच जाएगा 8 पर। और 8 का कोड क्या है? 8 का कोड है बी, वो पहुंच जाएगा 6 पर। और बाकी सबको मैं ज्यों का त्यों उतार दूंगा, ज्यों का त्यों उतार दूंगा। जैसे हैज और परसेंट, हैज का कोड है पी, परसेंट का के, ये आ गया पी और ये आ गया के। यहां पर आ गया ये क्या? यहां पर आ गया 3, 3 का कोड क्या है? 3 का कोड है डब्लू, तो यहां पर डब्लू उतार दूंगा। फिर 5 का कोड कितना है? 5 का कोड जी है, हैज का पी है। और मेरे प्यारे दोस्त 5 का कितना है? 5 का कितना है? जी, तो यहां पर जी उतारूंगा। हैज का कितना है? हैज का है पी, तो यहां पर पी उतारूंगा। 4 का कितना है? 4 का है यू, तो यहां पर यू। पी बी पी के डब्ल्यू पी जी पी यू। बी पी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हमें तो। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हैज का कोड कितना था? हैज का कोड कितना था? हैज का कोड पी था। हमने सही तो किया है, लेकिन ऑप्शन क्यों नहीं मिला? ऑप्शन क्यों नहीं मिला? कुछ गड़बड़ हुई है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है, पांचवा घटक सम संख्या है, तो इन दोनों यानी दूसरे और पांचवें घटक के कूट को आपस में, ओके ओके, गलती हमने पता है क्या कर दी? हमने पांचवें कोड का पहले से बदल दिया, पहले से बदल दिया। बदलना था दूसरे से, तो इसका दूसरे और पांचवें का बदलना था। ओके, सॉरी भाई, सॉरी।
तो मैंने क्या बोला, हैज 5, 1 2 3 4 5, 8 की जगह जाएगा हैज का कोड। हैज का कोड है पी, तो यहां पर वो चला गया। और 8 का कोड कितना है, बी है, तो यहां पर बी हैज पर जाएगा। बाकी सब सेम उतरेंगे, बाकी सब सेम उतरेंगे, तो बी यहां पर आ जाएगा और पी यहां आ जाएगा, बाकी सब सेम। 6 का कोड है आर, तो यहां आर आएगा। परसेंट का कोड है के, तो यहां पर के आ जाएगा। 3 का कोड है डब्लू, तो यहां पर डब्लू आ जाएगा। फिर डब्लू आ गया, डब्लू के बाद 5 का कोड कितना है, 5 का कोड है जी, तो यहां पर जी आ जाएगा। हैज का कोड कितना है, हैज का पी है, तो पी आ जाएगा। और 4 का कितना है, 4 का यू, तो ये आके खत्म कहानी। आर बी के डब्लू पी जी पी यू, बोलो बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। कोडिंग डिकोडिंग खत्म। अब बताओ कोई समस्या? मेरे दोस्त उस लेवल तक करा दिया है कि आपको शायद समस्या आनी ही नहीं चाहिए अब। ठीक है, कल नया टॉपिक शुरू करूंगा, शाम को इसका रिवीजन करा दूंगा। शाम को एक बार रिवीजन क्लास करा दूंगा 8 साढ़े 8 बजे, जो भी टाइम फ्री होगा। ठीक है ना, वो एक बार शेड्यूलिंग में देख लेना। अभी 8 कराया है, हो सकता है 8 बजे टाइम ना मिले तो 8:30 करा दूं, लेकिन शाम को जरूर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है गुड्डा, आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।